हॉरर नाइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी ही भूतिया कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जसवंत है और मैं हरियाणा के रोहतक का रहने वाला हूँ। रोहतक के पास 20 किलोमीटर पर मेरा छोटा सा गांव है। मेरे पिताजी किसान हैं और हमारे गांव के पास ही हमारी ज़मीन है। मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं और ढेर सारी फसल उगाते हैं। और बचपन में मैं और मेरे बहन और 2 भाई छुट्टियों में उनके साथ खूब काम किया करते थे। पिताजी ने मेहनत करके गांव में ही बहुत बड़ा घर बनाया है, इसलिए गांव में उनकी काफ़ी इज्जत है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट पर लग गया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में लगी थी और मैं वहां जाने की तैयारी कर रहा था। 3 दिन बाद मुझे वहां रिपोर्ट करना था, तो मैंने अपनी ज़रूरत का सामान पैक कर लिया और पहुंच गया अपने दफ्तर में। वहां जाने के बाद मुझे अपना सीनियर ने रिसीव किया और मुझे देख के वो काफ़ी खुश हो गए और मुझे अपनी ड्यूटी के बारे में और एरिया के बारे में बताने लगे। उन्होंने बताया कि दिन में तुम कहीं भी जाओ, लेकिन रात को तुम्हारे इस बंगले से बाहर नहीं जाना। मेरा ये बंगला जंगल में आबादी से दूर बना हुआ था और बंगले के चारों तरफ फेंसिंग की गई थी। दिन में नौकर काम करने तो आते थे, लेकिन शाम होने से पहले ही वापस अपने गांव चले जाते थे। जब मैंने अपना चार्ज ले लिया, अब ये जंगल मेरी जिम्मेदारी थी। तो और जानकारी के लिए मैं गांव में जाकर लोगों से बात करना शुरू किया। मेरे गांव में जाते ही गांव के लोग काफ़ी खुश हो गए। उन्होंने मेरी काफ़ी आवभगत की। उनके साथ चाय पीते पीते मैंने उनसे काफ़ी सारी बातें की, लेकिन उन्होंने मुझे वही बात कही। वो बोले, साहब, रात को कुछ भी काम हो लेकिन जंगल में मत जाना। ये बात मुझे काफ़ी अजीबोगरीब लगी। मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो वो सब पका गए। जैसे अजीब सा डर उनके चेहरे पे दिखा, लेकिन इसका कारण बताने को उन्होंने मुझे मना कर दिया। अब वह इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे। खैर, मैं शाम को वापस अपने बंगले में वापस आ गया। तब तक सभी नौकर वापस जा चुके थे। मैंने बाहर का गेट बंद किया और खाना खाने के लिए किचन में गया। जब मैं खाना खा ही रहा था तो मुझे जंगल में अजीब आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैं चौंक गया, लेकिन फिर सोचा कोई जंगली जानवर की आवाज़ होगी और मैं खाना खाने लगा। वक्त 7:30 बजे का हो गया था तो मुझे बाहर फैन हिलने की आवाज़ आई। तो मैं उठकर खिड़की के पास गया। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन फैंस के तार अभी भी हिल रहे थे। इसका मतलब कोई तो था यहाँ। मैं तुरंत अपनी बंदूक लेकर आया और खिड़की के पास जाकर देखने लगा। मेरे पास फॉरेस्ट की तरफ से बंदूक तो दी गई थी, लेकिन इससे मैं किसी जंगली जानवर को मार नहीं सकता था। अब जब मैं खिड़की से बाहर देखने लगा, ये अंधेरे में ऐसा लगा जैसे पेड़ के पीछे कोई खड़ा हो। तो मैंने सोचा कोई जंगल में भटक गया होगा या फिर गांव का ही कोई इंसान होगा, लेकिन इतनी रात को वो यहाँ किस लिए आया होगा। तभी मैंने उसे आवाज़ दी, अरे भाई, कौन हो तुम? पता नहीं कौन था, तो उसने कोई आवाज़ नहीं दिया। मैंने सोचा थोड़ा नज़दीक जाकर देखता हूँ। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा। सूखे पत्तों पे पैर रखने से मेरे कदमों की आवाज़ उस गहरी शांति को चीर रही थी। मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था और बहुत सारे ख्याल मन में तो आ रहे थे। जब मैं धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ जा रहा था तो वह आदमी पेड़ के पीछे छुप गया। मैंने टॉर्च जलाई और मैं पेड़ के पास पहुंचा और देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं हैरान हो गया, क्या ये मेरा वहम था? क्योंकि मैंने किसी को भी वहाँ से भागते हुए नहीं देखा था और ना ही कोई कदमों की आवाज़ आई। आसपास काफ़ी घना जंगल था और घने जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था और ना ही कोई उस जंगल में आसानी से चल भी सकता था। मैं घबरा गया। उस जंगल में जाने से अच्छा मैं वापस अपने बंगले की ओर अंदर आया और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं कुछ सोच ही रहा था, तभी मैंने अपने आप को समझाया कि ये मेरा वहम होगा।
लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। अब मैंने सोचा कोई किसी खतरे में है और मुझे हिम्मत करके जाना होगा, मुझे उसकी मदद करनी होगी। मैंने अपनी बंदूक पकड़ी और आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते मैं नदी के पास पहुंच गया। नदी के पानी के बहने की आवाज़ मैं साफ साफ सुन रहा था। आसपास से जंगली पंछियों की आवाज़ भी आ रही थी। जंगल में बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ मेरे टॉर्च की रोशनी की मदद से मैं आगे बढ़ रहा था और मेरे कदमों की आवाज़ उस सन्नाटे को चीर रही थी। लेकिन मुझे अब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कोई अब आवाज़ आ रही थी। तो मैं वापस अपने बंगले की तरफ जाने के लिए मुड़ गया। अब मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब मैं घबरा गया। मैंने फिर चलना शुरू किया। तब मुझे फिर से पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैं बहुत घबरा चुका था। वहाँ से मेरा बंगला करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा। अब मैंने बंगले की तरफ भागना शुरू किया तो कोई मेरे बराबर भागना शुरू किया था। भागते भागते किसी पत्थर से मेरा पैर टकरा गया और मैं गिर गया। मेरी टॉर्च मेरे हाथों से गिरकर बंद हो गई और इस घने अंधेरे में उसे ढूंढना मुश्किल हो गया। मैं इतना घबराया हुआ था कि मैंने टॉर्च को ढूंढना ज़रूरी नहीं समझा और बिना टॉर्च ढूंढे ही भागना शुरू किया। मैं अंधेरे में भाग रहा था। मैं जल्दी से जल्दी बंगले में पहुंचना चाहता था, लेकिन काफ़ी देर भागने के बाद भी मुझे मेरा बंगला दिखाई नहीं दिया। मैं अब रास्ता भटक गया था और मैं दौड़ते दौड़ते ही थकावट के कारण नीचे गिर गया। पता नहीं कितनी देर से मैं दौड़ रहा था। मैं नीचे गिरा और बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो फिर से वही भयानक जंगल मेरे सामने था और इस बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बराबर कोई ज़मीन पे लेटा हुआ है। मैंने घबरा कर गर्दन मोड़ी तो देखा कि खून से सनी हुई एक लड़की मेरे बराबर लेटी हुई थी और वो मेरी तरफ देख के अजीब सी आवाज़ में बोली, मुझे भूख लगी है, मुझे मेरे घर जाना है। और वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं घबरा कर उसे बोला, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे माफ़ करो, मुझे मत मारो। लेकिन वह एकदम से मेरे सामने आई और उसने जैसे मुझे धक्का मारा और एक बार मैं फिर से बेहोश होकर नीचे गिर गया। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं अपने बंगले में था और फॉरेस्ट के रेंजर मेरे पास बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे बताया, जब 12 बजे वाली रिपोर्ट में आपने रिपोर्ट नहीं दी तो हम देखने के लिए आपके बंगले में आए और रात भर आपको ढूंढते रहे। मैंने उनको उस लड़की के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि कई लोगों को रात को वो लड़की दिखाई देती है। इससे पहले भी 2 फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ अपनी जान गंवा चुके हैं। आपके ऊपर ज़रूर किसी दैवी शक्ति का हाथ होगा, इसलिए आप बच गए। आज भी इस घटना को 2 साल हो गए हैं और मैं आज भी यहीं पे ड्यूटी कर रहा हूँ। लेकिन रात को मैं कभी भी जंगल में बाहर नहीं निकलता, चाहे कोई भी आवाज़ आए या कोई भी बुलाए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी फिर कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।